अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीनस एकेडमी चैनल। तो जैसे आपको पता है कि आज तक हमने जो प्रूव किया है लास्ट वीडियो में, तो हमने मिरर फार्मूला प्रूव किया था इन बोथ केसेस, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये आपकी मिरर फार्मूला है जो हमने प्रूव किया है इन केस ऑफ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे, यानी इसके एप्लीकेशंस क्या है इन न्यूमेरिकल पोर्शंस में, तो वो हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, न्यूमेरिकल एक मैंने यहाँ पर लिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं हम इन केस ऑफ, यानी इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज आती है और वो इमेज डिपेंड करती है कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या बताता है और हमें क्या निकालना है। तो क्वेश्चन बताता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। तो आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है लाइक दिस योर कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि बल्जड साइड जो होता है इसकी रिफ्लेक्शन इसी साइड से पॉसिबल होती है, और जो इमेज बनाता है कन्वेक्स मिरर, ये भी हमें पता है कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस इज पोल ऑफ द कनकेव मिरर, यहां पर फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट अगर ये रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस, ये भी आपको पता है। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा अगर हम देखेंगे, यहां पर सपोज मैंने ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस किया है, दूसरा रे अगर हम डालेंगे नॉर्मली थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो रे होती है इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो यहां पर अगर हम देखेंगे दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर इमेज बनती है, दिस इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। तो यहां पर इमेज बनती है वर्चुअल, दैट इज बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। तो ये हमें पता है कि जब हम इमेज फॉर्म करते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट क्या बता, क्वेश्चन क्या बताता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यही मानेंगे हम एक ऑब्जेक्ट है जो हमने प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, किस डिस्टेंस पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका u गिवन है, u इज 6 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन क्या बताता है। अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे और हम जाएंगे अगेंस्ट इंसिडेंट रे, तो वो होता है नेगेटिव। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो पहला साइन कन्वेंशन क्या है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो हम जा रहे हैं अगेंस्ट, तो इंसिडेंट यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पर बिल्कुल न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। इसके बाद क्या बताता है, तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है सपोज किस डिस्टेंस पर, 6 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा यू है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एफ से, तो इसकी फोकल लेंथ जो है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, तो वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो एफ इज आल्सो गिवन फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर हमारा है, ऊपर क्या है कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, जबकि ये पॉजिटिव होता है। क्यों, अगर हम देखेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम पोल, तो हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो फोकल लेंथ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आपको मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि साइन कन्वेंशन हम यूज कैसे करते हैं। लेकिन जब हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चाहे कन्वेक्स मिरर होगा या कनकेव मिरर, लेकिन उसमें मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। ये कैसे यूज करना है मैं आपको समझाऊंगा। तो फोकल लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो आपको क्या निकालना है,
नेचर, नेचर हमें मिलता है V से। यहां पर अगर हम देखेंगे रफली मैंने एक इमेज बनाया यहां पर, तो ये हमें पता है कि इमेज यहां पर बनती है। लेकिन अगर आपके पास अब रे डायग्राम नहीं है लेकिन आपके पास एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के जरिए भी आप ऑब्जेक्ट यानी इमेज का नेचर बता सकते हो। वो नेचर कैसे हम निकालेंगे, अगर आपको V निकालना आएगा, क्योंकि जब V पॉजिटिव होगा तो अगर हम देखेंगे ये इमेज, सपोज ये इमेज बन गई यहां पर, तो इसका नेचर क्या है, ये वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल इमेज होता है बिहाइंड द मिरर, तो ये क्या है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज होता है इरेक्ट। मान लो अब आपको पता नहीं है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, तो V पर भी आप बता सकते हो नेचर ऑफ इमेज। तो अगर V पॉजिटिव आएगा आपको, तो वो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। अगर V नेगेटिव आ गया तो वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। दूसरी बात, क्योंकि कन्वेक्स मिरर खाली दो किस्म की इमेज मतलब फॉर्म करता है। कैसे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, वट इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो चाहे हम इन्फिनिटी पर रखेंगे या नजदीक आएंगे टुवर्ड्स द स्क्रीन ऑफ द कन्वेक्स मिरर, तो दो किस्म की इमेज यहां पर बनती है। फर्स्ट केस में क्या होता है, इमेज डिमिनिश्ड और वो होता है वर्चुअल इरेक्ट। तो सेकंड केस में क्या होता है, स्मॉलर साइज ऑफ इमेज होता है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम और नजदीक आएंगे तो वही नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन। तो दो किस्म की इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है इनके साथ कन्वेक्स मिरर। तो इसका मतलब है कि कन्वेक्स मिरर हमें पहले बताता है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होना चाहिए, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब नेचर इमेज का होगा वर्चुअल इरेक्ट, फॉर दैट V शुड बी पॉजिटिव, तो V पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कि V पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो ये हमें गिवन है। और क्या बताता है, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब किस पोजीशन पर इमेज फॉर्म होगी, वेदर इट इज एट 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फ्रॉम सेंटीमीटर, बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, और वट एवर इट इज। तो किस पोजीशन पर होगा, तो वो हमें पता चलेगा जब हम V निकालेंगे, चाहे वो 2 सेंटीमीटर होगा, 3 होगा, क्या होगा, इसका वैल्यू हम जानेंगे पहले। तो नेचर फिर से मैं बताऊंगा, नेचर हमें पता चलेगा क्या, साइन पर V का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो यहां पर वी नो दैट 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो ये मिरर फार्मूला है। यहां पर हमें क्या निकालना है, V, तो विच इंप्लाइज 1 ओवर V, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 बाई एफ ऐसे आएगा, क्योंकि ये इस साइड में पॉजिटिव है तो इस साइड में क्या आएगा, नेगेटिव, 1 अपॉन U। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे। 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो यहां पर हम थोड़ा लिखेंगे 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 इज कॉन्स्टेंट, एफ क्या है प्लस 12, पॉजिटिव माइनस अपना है 1 डिवाइड बाई U कितना है, U इज -6। तो विच इंप्लाइज 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो इसका डिनोमिनेटर सेम बना लो, तो मल्टीपल होगा 2 से, क्योंकि इसका एलसीएम 2 आएगा। तो विच इंप्लाइज 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 अपॉन 6, मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से, ताकि इसका डिनोमिनेटर सेम बनेगा। तो विच इंप्लाइज 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12 प्लस 6 1 जार 6 डिवाइड 6 2 जार 12, विच इंप्लाइज 1 अपॉन V इज इक्वल टू 12 2 1 जार 2, सॉरी यहां पर क्या आएगा 2 1 जार 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 1 3। तो 1 अपॉन V इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 4 जार 12, 1 अपॉन 4, क्योंकि आपको V चाहिए। सो विच इंप्लाइज, इसका रेसिप्रोकल ले लो V डिवाइड बाई 1, तो इसका भी आएगा रेसिप्रोकल, दैट इज 4 डिवाइड बाई 1। सो V बाई 1 दैट इज V इज इक्वल टू 4 बाई 1 इज 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या है कि V का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर और V क्या आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। कैसे, क्योंकि अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है वो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और वर्चुअल इमेज का हम अगर V निकालेंगे तो यहां से यहां तक क्या है, ये इमेज डिस्टेंस V,
तो अगर हम देखेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि आपको डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम पोल। तो v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पोजीशन क्या है इमेज की, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि v आ गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि जो पोजीशन होगी इमेज का जो कि वर्चुअल है वो होगा एट 4 सेंटीमीटर। बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी किस डिस्टेंस पर? 4 सेंटीमीटर। तो वो आ गया आपका पोजीशन। और नेचर क्या होगा? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? v हमें निकलता है प्लस पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज के लिए डिस्टेंस या जो इमेज डिस्टेंस हम निकालते हैं वो आता है पॉजिटिव। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। तो ये आप नोट भी कर सकते हो। थैंक यू।